अस्सलाम वालेकुम। ये है रेडियो नॉस्टैल्जिया का एपिसोड 2, ज़िंदगी की गलियाँ, धूप, साए और यादें। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद रेडियो नॉस्टैल्जिया में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त वफ़ा। एक ऐसा सफ़र जहाँ हम गुज़री यादों, असर छोड़ जाने वाली कहानियों और दिल को छू जाने वाली बातों की दास्तान सुनते हैं। आज का एपिसोड है ज़िंदगी की उन गलियों का, जहाँ कभी धूप होती है, कभी साए, मगर हर मोड़ पर कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। चलें अब जानते हैं हवाओं का हाल। कराची की गर्मी अपनी शिद्दत के नए रिकॉर्ड बना रही है। बाकी पाकिस्तान में लाहौर में हल्की बारिश ने गर्मी थोड़ी ठंडी कर दी है, जबकि पेशावर में भी हवा थोड़ी नरम हुई है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में स्पेन और इटली में भी हीट वेव्स चल रही हैं। हम कराची वाले अकेले नहीं हैं। क्यों ना इतनी गर्मी में आपके साथ एक टिप ऑफ द डे शेयर की जाए। अपने घर के गेट पर एक ठंडे पानी का गड्ढा या कूलर रख दीजिए। किसी मुसाफिर के लिए फरहत का सबब बन जाइए। इससे आपको सवाब भी मिलेगा, दिली सुकून भी, और शायद आपकी गर्मी में भी कुछ कमी आ जाए। इसी के साथ मैं एक फैक्ट शेयर कर दूँ कि आपको पता है कि कराची का सबसे तेज़ दर्जा हरारत 44 डिग्रीज रिकॉर्ड हुआ है 1987 में। चलें अब चलते हैं अपने कहानी कोने में, जहां हम आपके साथ आसाम के जादव की कहानी शेयर करेंगे। 1980s का एक छोटा सा गांव था इंडिया के आसाम स्टेट में। वहां रहता था एक सीधा सा किसान, जादव पायंग। जब उसने देखा कि उनके एरिया में हर साल जमीन का हिस्सा बाढ़ से कट कर गायब हो जाता है और जानवर मर जाते हैं, तो उसका दिल हिल गया। He did not wait for the government or any NGO. एक दिन सिर्फ 16 साल की उम्र में जादव ने एक फैसला किया कि वो खुद से पेड़ लगाएगा। रोज सुबह एक पेड़ का बीज लेके वो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे चला जाता और उसे प्लांट कर देगा। दिन के बाद दिन, साल के बाद साल, आज 40 साल के बाद जादव ने अकेले हाथों 550 हेक्टेयर्स का जंगल उगा दिया है, जिसे लोग मोलाई फॉरेस्ट कहते हैं। उस जंगल में अब हाथी, बाघ, हिरन और हजारों परिंदे रहते हैं। एक आम आदमी जिसने सिर्फ एक बीज से एक जंगल बना दिया। न पैसे न मीडिया, सिर्फ लगन। उसने दुनिया को सिखा दिया, अगर तुम्हें इरादा हो तो एक बीज भी एक जंगल बन सकता है। क्यों ना इसी हवाले से आपके साथ एक फन फैक्ट शेयर कर दूं। क्या आप जानते हैं कि नासा के एक ट्री लाइब्रेरी स्पेस में भेजने का प्लान बनाया है। ये एक छोटी सी सैटेलाइट में दुनिया के 300 से ज़्यादा पेड़ों के बीजों का डीएनए सेव किया गया है, जिसे कहीं फ्यूचर में किसी और प्लैनेट पर ज़िंदगी दोबारा उड़ाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेचर अब सिर्फ अर्थ के किसी हिस्से में नहीं रही, बल्कि अब हमें उसे स्पेस में भी लेकर जाना है और उसे प्रोटेक्ट करना है। चलें अब चलते हैं अपने वेलनेस कॉर्नर की तरफ, जहां हम बात करेंगे आज एक बहुत ही मुनफरिद टॉपिक की एंड वेल नीडेड टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। कभी कभी हमारा दिमाग का सीपीयू ओवरलोड हो जाता है, इसलिए आज की टिप है डिजिटल सनसेट। रात को सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन बंद करें, टीवी बंद करें, सिर्फ अपने साथ वक्त गुजारें। डायरी लिखें, चांद को देखें या सिर्फ सोचें। आपको पता है, मेलाटोनिन जो हमारा स्लीप हार्मोन है, वो तभी रिलीज होता है जब स्क्रीन लाइट बंद होती है। इफ़ यू स्लीप बेटर यू विल फील बेटर। और अगर आप बिजी हो तो एटलीस्ट संडे को 4 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स ज़रूर करो। आज हम बात करते हैं डिजिटल थकन की। हर वक्त स्क्रीन देखते रहना, बिना किसी ब्रेक के स्क्रोलिंग करना आपके दिमाग को ओवरहीट कर देता है। इसी से एक नई बीमारी जन्म लेती है, जिसको हम नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर कहते हैं। जब आप सारा वक्त स्क्रीन पर दे दो तो आपका ताल्लुक नेचर से टूट जाता है, और इसी को हम नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर कहते हैं। मगर इसका सोल्यूशन और हल मौजूद है। रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट नेचर पर, बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक। और अगर आपके पास टाइम नहीं तो सुबह की चाय या नाश्ते में सिर्फ एक पौधे के पास बैठ जाइए। अपने सराउंडिंग्स को महसूस कीजिए। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपको इस वीक में चैलेंज हो गए। चैलेंज ऑफ द वीक वो ये है कि आपको 3 दिन तक 10 मिनट का साइलेंट नेचर टाइम गुजारना होगा। किसी भी नेचर के पौधे, प्लांट, अपने घर की क्यारी के पास या कहीं भी। क्या आप तैयार हैं? चलें अब दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा स्पिरिचुअल कॉर्नर है, जिसको हम नूरे दिल कहते हैं। आज का नूरे दिल है रहमत और तवक्कुल। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। सूरह तलाक की आयत नंबर 3 है। अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया है
کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے ایک ایگزٹ بنا دیتا ہے اور اسے بے حساب رزق دیتا ہے، اور جو اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں کافی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں کیوں نہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دوں۔ دیکھیں، تقوی اور توکل تو دل کی بات ہے، لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ہم پریکٹیکلی کریں اور ہمیں یہ سارے فائدے حاصل ہو جائیں؟ ہمارے لیے ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ ایک ایگزٹ بنا دیں اور ہمیں بے حساب رزق دیں اور ہمارے لیے ہمیشہ کافی ہو جائے؟ تو ہاں، ضرور ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث اسی لیے تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، یعنی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے، ہر ایسی مشکل جو دل کو تکلیف دے، اس سے ایک ایگزٹ کریٹ کر دیتا ہے، اور ہر پریشانی جو آپ کے دماغ کو بوجھل کرے اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نکال لے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رزق دے گا۔ تو اگر آپ کو یہ تینوں فائدے چاہیے، یہ تینوں نعمتیں چاہیے، تو آج ہی سے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کیجیے۔ چلیں اب جاتے جاتے کیوں نہ یادوں کے شہر میں کچھ گھوم لیا جائے۔ تو آج یادوں کے شہر میں چلتے ہیں دادی کے اس گھر جہاں ہر سمر ویکیشن میں چھٹیوں کا تہوار ہوتا تھا۔ کچھ کے لیے دادی تو کچھ کے لیے نانی بھی۔ وہ آم کا اچار، چھت پہ سیکتی انگلی، اور شام کے وقت سب کزنس کا لوڈو کھیلنا، ہاؤ ریلیٹیبل اور نوسٹیلجک۔ آج بھی جب تک لوڈو کھیلتے ہیں تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ دادی کا ایک سینٹینس جو وہ کہتی تھی، زندگی میں سب کچھ مل جاتا ہے بیٹا، بس وقت نہیں ملتا، تو اپنے رشتوں کو وقت دو۔ اور ایک اور یاد، ایک ٹھنڈی بارش والی شام میں ایک دوست کے ساتھ بنا چھتری کے بھیگتے ہوئے چلنا۔ آج جب وہ دوست دور ہے، وہ شام آج بھی بھیگتی ہے دل کے کسی کونے میں۔ آپ بھی کسی ایسے پل کو یاد کریں، اور اگر دل کرے تو کسی پرانے دوست کو آج ای کارڈ یا میسج ہی بھیج دیں۔ چلیں، تو یہ تھا آج کا سفر۔ دھوپ بھی تھی، سائے بھی تھے، یادیں بھی، اور روحانی روشنی بھی۔ ریڈیو نوسٹیلجیا میں ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں نئے جذبات کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ حصہ کون سا ہے۔ وفا کو دیجیے اجازت، یادوں کے اس شہر میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔